मैं अपने कमरे में आया और बाथरूम में घुस गया। मैं पानी निकालने वाला था कि गूगी की आवाज़ आई। भाई जल्दी आए। उसकी आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से टॉवेल लपेटा और रूम से बाहर आया तो गूगी मेरे रूम के पास खड़ी थी। मैं बोला, क्या हुआ? गूगी बोली, भाई किचन में छिपकली फिर आ गई है। छोटू टॉवेल में से साफ पता चल रहा था। गूगी ने मुझे देखा और किचन की तरफ गई और बोली, भाई वो देखे, कैबिन पर है। मैं किचन में गया तो छिपकली कैबिन पर थी। मैं गूगी से बोला, झाड़ू ला कर दो। गूगी ने झाड़ू ला कर दी। मैं छिपकली को मारने के लिए झाड़ू मारी तो वो आगे चली गई और छिपकली को मारने के चक्कर में मेरा टॉवेल खुल गया और मैं गूगी के सामने नंगा हो गया। गूगी ने जब मुझे देखा तो शर्माकर मुंह दूसरी तरफ करके गूगी बोली, भाई टॉवेल। मैंने जल्दी से टॉवेल उठाकर बांध लिया और बोला, गूगी अब छिपकली किचन से बाहर चली गई है, अब तुम काम करो। गूगी बोली, भाई आप मेरे साथ किचन में रहें। मैं बोला, गूगी मुझे नहाना है। गूगी बोली, बस थोड़ी देर, फिर आप नहा लेना। मैंने कहा, अच्छा जल्दी करो। गूगी बोली, भाई जल्दी क्या है, बस कर रही हूँ। अच्छा भाई मुझे कैबिन से मिसालों के जार निकाल दें, फिर आप नहाने चले जाएं। मैं गूगी के पीछे खड़ा होकर कैबिन से मिसालों के जार निकाल कर दे रहा था और अब जानबूझकर वो सुबह वाला काम कर रहा था। गूगी को भी इसमें मज़ा आ रहा था और वो भी मज़े के साथ खड़ी थी। अब मेरे दिमाग पर नशा चढ़ रहा था। मैं अपने आप को मज़ीद आगे कर रहा था और जानबूझकर जार नहीं निकाल रहा था। गूगी भी अपनी सोचों में गुम थी। मुझे अब पक्का यकीन हो गया था कि गूगी को मेरे इस अमल से कोई मसला नहीं है। अचानक गूगी बोली, उफ भाई ये क्या कर रहे हैं? मैंने उसकी बात सुनते ही अपना टॉवेल खोल दिया और उससे प्यार करने लगा। गूगी बोली, भाई ना करें, मैं आपकी बहन हूँ। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। यह सुनते ही उसने मेरी तरफ मुंह किया तो मैंने उसे अपने साथ लगा लिया। उस वक्त हमारे घर में कोई नहीं था। अम्मी अबू बैंक गए हुए थे जहां वो नौकरी करते हैं, जबकि मेरी दूसरी बहन पल्लक कॉलेज पढ़ने के लिए गई हुई थी। गूगी ने मुझे अपने आप से हटाया और बोली, भाई ये गलत है, मुझे छोड़े। मैंने कहा, गूगी कुछ गलत नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। और गूगी को उठाकर किचन में से लॉन्च में ले आया। मैं अब मुकम्मल तौर पर बेलिबास था और मैं गूगी से भी कह रहा था कि तुम भी हो जाओ। उसने कहा, भाई मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, देखो मैं भी तो तुम्हारे सामने हूँ। यह कहकर मैं उससे अलग होकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोली, भाई आप बहुत बेशर्म हैं। मैंने कहा, गूगी देखो तो। वो अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। उसका सांस तेज चल रहा था जिसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। वो अभी भी अपने दोनों हाथ आंखों पर रख कर खड़ी थी। मैं आगे बढ़ा और उससे प्यार से कहा, अब तुम शर्माना छोड़ो और मेरी तरह बेलिबास हो जाओ। उसने कहा, भाई मुझे बहुत शर्म आती है, आप ऐसे ही कर लें। मैंने कहा, नहीं, जब तक तुम मेरी तरह की हालत में नहीं आ जाती मज़ा खाक आएगा। वो अपनी आंखों पर हाथ रख कर खड़ी थी। मैं आगे बढ़ा और उसे लिबास से आज़ाद करने लगा। गूगी कहने लगी, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा? मैंने कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मैंने टीवी लॉन्च के सारे पर्दे आगे कर दिए और टीवी लॉन्च का दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि बाहर का दरवाज़ा पहले ही बंद था। अब हम दोनों घर में अकेले थे। मैं उसके साथ प्यार करने लगा। जैसे ही वो अपने कुदरती लिबास में आई, वो देखने के लायक थे। ऐसा हुस्न मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। वो सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक बहुत खूबसूरत थी। मैंने उसको अपने साथ लगा लिया। हम दोनों एंजॉय कर रहे थे कि अचानक बेल की आवाज़ ने हम दोनों को चौंका दिया। उस टाइम कौन आ गया? घड़ी की तरफ देखा तो 12 बजे थे। बेल 12 बजे तो हम लोगों को होश आया। मैं जल्दी से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। गूगी ने भी जल्दी से ट्राउज़र और शर्ट पहन ली और गेट खोलने चली गई। मैं रूम में आ गया, लेकिन मूड ऑफ हो गया कि इस वक्त किसने रंग में भंग डाल दिया। यह सोचते हुए मैं बाथरूम में गया और नहाकर फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज किए। अब नीचे जाकर देखूं कि कौन आया था। नीचे आया तो देखा पल्लक लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। मैं लॉन्च में आया तो पल्लक ने सलाम किया।
भाई आप गए नहीं? मैं बोला बस अभी जा रहा हूँ। और तुम कैसे जल्दी आ गई? पलक बोली भाई आज कॉलेज में स्ट्राइक हो गई तो क्लासेस ऑफ हो गई। मैं उसके सामने बैठ गया और पूछा गोगी कहाँ है? पलक बोली भाई आप ही नहाने गई हैं। मैं टीवी देखने लगा कि अचानक पलक बोली ओह। मैंने उसकी तरफ देखा तो जहाँ उसकी नज़र थी मेरी नज़र भी उसके नज़र के ताक़ुब में गई तो मैं भी परेशान हो गया। नीचे कारपेट पर गोगी की पिंक जालीदार पड़ी हुई थी। मैं एकदम अनजान बनते हुए टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने कुछ देखा ही नहीं। पलक ने मेरी तरफ देखते हुए गोगी के कपड़े उठा लिए। मैं टीवी देखने में मसरूफ़ रहा। पलक ने उठाई और रूम में चली गई। अब मैं एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। गोगी जल्दी में उठाना भूल गई थी जो अब पलक उठाकर रूम में ले गई थी। मैंने सोचा गोगी ही इसको क्लियर करेगी। थोड़ी देर बाद गोगी भी नहा कर आ गई और पलक भी चेंज करके आ गई। मेरी और गोगी की नज़रें मिली लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि पलक ने गोगी से पूछा या नहीं। गोगी बोली भाई खाना लगा दूं? मैं बोला हाँ लगा दो। हमने खाना खाया। इस दौरान गोगी और पलक ने कोई बात नहीं की। मैं खाना खाकर घर से शॉप की तरफ निकल गया और सारे रास्ते यही सोचते हुए शॉप पर पहुंच गया। दिल और दिमाग में यही बात चलती रही। शॉप पर पहुंचकर काम में बिजी हो गया। 5 बजे थोड़ा फ्री हुआ तो फिर वही बात दिमाग में आ गई। मैंने मोबाइल उठाकर गोगी को मैसेज किया। गोगी जी भाई। मैंने कहा गोगी क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया काम कर रही हूँ। मैंने पूछा पलक कहाँ है? उसने जवाब दिया टीवी देख रही है। मैंने कहा तुम अपने कपड़े लॉन्च में ही भूल गई थी। गोगी ने जवाब दिया भाई आज तो बच गए। पलक ने कपड़े ला कर दिए और बोली आप ही अपनी चीज़ों का ख्याल रखा करें। आप अपने कपड़े टीवी लॉन्च में फेंक आई थी। बड़ी मुश्किल से बात बनाई भाई ये आज आपको क्या हो गया था? उसने मुझसे सवाल किया। मैं मुस्कुराया और मैंने कहा आज मुझे अपनी प्यारी बहन से प्यार हो गया है। उसने जवाब दिया भाई ये कैसा प्यार है जो बहन को बेलिबास कर दे? मैंने जवाब दिया गोगी इस प्यार का मज़ा ही अलग है। क्यों तुमको अच्छा नहीं लगा? उसने जवाब दिया भाई पता नहीं मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये एकदम से क्या हो गया। मैंने जवाब दिया तुम कुछ नहीं सोचो। मैंने उसे और कहा आई लव यू। उसने कहा भाई ये ना करें। मेरा मोबाइल कभी पलक भी इस्तेमाल कर लेती है। मैंने उसे कहा तुम मैसेज डिलीट कर देना। उसने कहा ठीक है लेकिन आप भी एहतियात करें। अब मैं काम करने जा रही हूँ। मैं रात को तुमसे मैसेज पर बात करूँगा। उसने कहा नहीं भाई पलक मेरे साथ होती है इसलिए रात को मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा लेकिन मैं तुम्हारे मैसेज का इंतज़ार करूँगा। उसने कहा अच्छा देखूँगी बाय। उसके बाद उससे बात नहीं हुई। मैं भी दुकान पर बिजी हो गया। रात 10 बजे दुकान बंद की और घर आ गया। रात का खाना सब साथ ही खाते थे। मैं घर आया तो सब लोग टीवी लॉन्च में बैठे टीवी देख रहे थे। अम्मी अब्बू को सलाम किया। पलक बोली भाई जल्दी से फ्रेश होकर आए बहुत भूख लगी है। मैंने कहा तुम लोग बस खाना लगाओ मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं अपने रूम में आया शावर लिया और चेंज करके नीचे आ गया। टेबल पर खाना लगा हुआ था। मैं नीचे आया तो सब लोग टेबल पर आ गए। गोगी और पलक मेरे सामने बैठी थी। मेरे साथ अम्मी थी। गोगी को देखा तो वह नॉर्मल अंदाज में खाना खा रही थी। कि खाना खाते हुए अब्बू बोले कामी घर में सब मुझे कामी कहते हैं। मैं बोला जी अब्बू। उन्होंने कहा कि तुम्हारी फूफू की बेटी की शादी का कार्ड आया अगले हफ्ते को शादी है। मैंने कहा मेरा तो मुश्किल है आपको तो पता है मैं दुकान बंद नहीं कर सकता आप लोग चले जाएं। पलक ने कहा भाई चलिए ना बहुत मज़ा आएगा। गाँव की शादी खास इवेंट होता है हम लोगों के साथ। मैंने कहा पलक मेरा भी दिल कर रहा है लेकिन मजबूरी है। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।